साथियों नमस्कार। श्रमिक आवाज़ के YouTube मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 जुलाई 2025 को पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है, उसमें पुरानी पेंशन की बहाली एक बड़ा और ख़ास मुद्दा है। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए 9 जुलाई की हड़ताल क्या महत्व रखती है और इसकी सफलता पुरानी पेंशन को हासिल करने में क्या बड़ी भूमिका निभाने वाली है, इस सब पर बहुत बेबाकी और स्पष्टता से हमारे कानपुर डिवीज़न इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महामंत्री साथी मनोज कुमार ने अपनी बात को रखा है। आइए सुनते हैं कॉमरेड मनोज को। साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार कानपुर डिवीज़न इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। साथियों, आज हम पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन योजना और एकीकृत पेंशन योजना पर कुछ चर्चा करें। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनवरी 2004 में केंद्र में सत्ता में काबिज अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पेंशन को वित्तीय खजाने पर बोझ बताते हुए पेंशन को समाप्त कर दिया था और एक नई पेंशन स्कीम के नाम पर एनपीएस हम पर थोप दी थी। साथियों, वाजपेयी जी ने पेंशन को वित्तीय खजाने में बोझ जरूर बताया था और शायद उनकी सोच रही होगी कि पेंशन जो है कर्मचारियों के लिए खैरात है। तो कर्मचारियों का शुरू से मानना था कि पेंशन उनके लिए खैरात नहीं बल्कि अधिकार है। अधिकार सब साथियों इसलिए है कि एक कर्मचारी 30 से 35 साल की जब सेवा देता है अपनी संस्था को, अपने देश को, उसके बाद वह पेंशन का भागीदार बनता है। तो निश्चित रूप से पेंशन खैरात नहीं, अधिकार है। यह अधिकार कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्ति के बाद जीवन जीने के लिए प्राप्त था। और जब जनवरी 2004 में पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर नई पेंशन योजना लाई गई, तो उस पेंशन योजना में कर्मचारियों के लिए जो प्रावधान किए गए थे उनके बेसिक और डीए से 10% की कटौती होगी और समान ही अंशदान नियोक्ता करेगा और वो पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाना, कर्मचारियों की मेहनत की कमाई को शेयर मार्केट के हवाले किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। लगभग 20 साल होने को आए हैं और आज उन कर्मचारियों जो नई पेंशन स्कीम की योजना के अंतर्गत हैं, उनको जब सेवानिवृत्ति हो रही है तो बहुत ही शर्मनाक राशि उनको प्राप्त हो रही है। नई पेंशन योजना में पुरानी पेंशन योजना की तरह जीपीएफ नहीं था। नई पेंशन योजना में कम्यूटेशन की कोई बात नहीं थी। शेयर मार्केट अगर बढ़ा हुआ है तो कर्मचारी का जो कॉर्पस है वो ज़्यादा होगा और शेयर मार्केट अगर घट गया तो कर्मचारी का कॉर्पस कम हो जाता है। अपने कॉर्पस से उनको 60% की धनराशि लेने का अधिकार था, लेकिन बची हुई 40% धनराशि की जो एन्युटी बनती थी वो बेहद ही खराब थी। और ऐसी परिस्थितियों में जहां पर पारिवारिक पेंशन नहीं थी, जब पूरे देश के अंदर एक व्यापक आंदोलन चलने लगा, 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें सरकार ने निश्चित रूप से पेंशन के मुद्दे की गर्मी को महसूस किया और लोगों की पेंशन के जन आंदोलन की तीव्रता को 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जरूर महसूस किया। 2024 के लोकसभा चुनाव के पश्चात 25 अगस्त 2024 को एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई। कर्मचारियों में जो संदेश देने का प्रयास किया गया वो यह बताया गया, यह पुरानी पेंशन योजना की तरह इसमें 50% गारंटीड पेंशन और फैमिली पेंशन की प्रोविजन किया गया है। साथियों, जब उसकी डिटेल को पढ़ा तो सबसे पहला कदम 25 साल की सेवा को पूरा होना। जो कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करेगा उसको 50% पेंशन मिलेगी। उससे कम जो करता है उसी के अनुपात में उसको कम पेंशन मिलेगी।
10 साल की यदि नौकरी पूरी होती है तो कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन की बात करी गई। और साथ ही साथ उसमें एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण काम किया गया सरकार के द्वारा, जो कर्मचारियों का अंशदान वापस उनको जीपीएफ के रूप में होता था, वो न होते हुए इसमें इसका कोई प्रावधान न करते हुए एक लमसम अमाउंट की वापसी की बात करी गई। यह लमसम अमाउंट जो था प्रत्येक 6 महीने के सेवा काल पूरे होने पर जो 6वां महीना होगा, बेसिक प्लस डीए का 10% हिस्सा उसमें आएगा। तो साथियों, सरकार ने एक और स्कीम लॉन्च कर दी। यूपीएस जो है वो एनपीएस का ही एक तरह से भाग है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि भले ही वह ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लाना चाहते हो उसी नाम से, वह चाहे तो मोदी पेंशन स्कीम ला सकते हैं एमपीएस के नाम पर, लेकिन जब वो एमपीएस लाएं या कोई भी स्कीम लाएं, उसमें पूरी ओपीएस जैसी ही बातें होंगी, तभी कर्मचारी इसको मानेंगे। और हमारी पुरजोर मांग है कि हम सबको एक समान पुरानी पेंशन योजना चाहिए। और हम समझते हैं कि पुरानी पेंशन हासिल करना एक राजनीतिक संघर्ष है, और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन हमेशा ही सरकारों के खिलाफ जो पेंशन की विरोधी रही संघर्ष करता आया है, संयुक्त ट्रेड यूनियन के साथ संघर्ष किया है। और इसी की कड़ी में आगामी 9 जुलाई 2025 को जो देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है, जिसमें कि 25 करोड़ कामगार शामिल हो रहे हैं, हमने पेंशन के मुद्दे को उस हड़ताल के मुद्दे के साथ जोड़कर आगे लड़ाई लड़ने का काम किया है। और हड़ताल के पश्चात भी आगे भी पुरानी पेंशन की बहाली तक हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। हम अपने राजनीतिक चेतना को जागृत करते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सेवानिवृत्ति के पश्चात सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पुरानी पेंशन योजना बेहद आवश्यक है। धन्यवाद साथियों।